ये हम लोग अर्हेनियस के अकॉर्डिंग पढ़ने वाले हैं। अर्हेनियस के अकॉर्डिंग, अर्हेनियस का कंसेप्ट क्या था एसिड और बेस के लिए, हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। तो बड़ा सिंपल काम है। सबसे पहले एसिड के बारे में देखो। अगर कोई भी सब्सटेंस जिसको पानी में, पानी रहना बहुत जरूरी है, बात ध्यान रखिएगा। पानी में कोई भी सब्सटेंस है, पानी में डाल के देखो, और यदि वो H+ आयन देता है तो भाई साहब वो एसिड है। लेकिन कौन सा एसिड है वो बच्चों? अर्हेनियस एसिड है। अर्हेनियस एसिड, ध्यान सुनना, इस पे क्वेश्चन आए हुए पिछले साल। हम लोग थ्योरी पढ़ के तुरंत क्वेश्चन करेंगे। सर बेस किसे कहते हैं? जैसे मान लो कोई सब्सटेंस है, आपने इसको पानी में डाला, पानी में डालने के बाद यदि ये OH- आयन देता है, साहब ये बेस है। तो अर्हेनियस एसिड, अर्हेनियस बेस की कहानी तब होती है जब आप सब्सटेंस को उठा के पानी में डालते हैं, और पानी में यदि वो H+ देता है तो एसिड है। कौन सा एसिड? अर्हेनियस एसिड है और बेस है। कैसे? जैसे मान लो कि बच्चों कोई भी HX है, हमने एक्वस मतलब पानी में डाला, पानी में डालने पे H+ दिया। H+ कहाँ दिया? देखो पानी में एक्वस, तो बच्चों ये एसिड है। जैसे HCl के देखो, पानी में डाला, H+ दिया, एसिड है। H2SO4 को पानी में डाला, H+ दिया, एसिड है। चलो इधर देखते हैं, ये बेस है, एक्वस पानी में डाला, ये बच्चों OH- आयन दिया, बेस है। ये बेस है, पानी में डाला, पानी में AQ मतलब एक्वस बच्चों। यहाँ पे AQ जो लिखा है वो AQ का मतलब होता है एक्वस। एक्वस मतलब जलीय विलीन मतलब पानी। पानी में डाला, OH- आयन दिया, बेस है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डाला, OH- आयन दिया, बेस है। तो बच्चों हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि अर्हेनियस ने बोला था कि अगर कोई सब्सटेंस एसिड और बेस है तो आप इसको पानी में डाल के देखिए, पानी में डालने के बाद यदि H+ देता है तो एसिड है, और OH- आयन देता है तो बेस है। लेकिन बच्चों मुझे एक बात बताइए, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले ये जो अर्हेनियस एसिड है, इसकी लिमिटेशन क्या है, इसकी कमियां कहाँ पे आई कि साहब इसकी कमियां कहाँ पे आई? सबसे पहली बात, इसकी सबसे पहली कमियां सुनो कि भैया यह जो अर्हेनियस एसिड का जो बेस का कंसेप्ट था ना, इसका केवल और केवल जो टॉपिक था वो एक्वस सॉल्यूशन में था। इसका मतलब यही हुआ कि यदि आपके पास एक्वस सॉल्यूशन नहीं है तो अर्हेनियस का एसिड बेस कंसेप्ट आप नहीं बता पाएंगे। तो ये सबसे पहली इसकी लिमिटेशन, सबसे पहली कमी। देखो, अप्लीकेबल ओनली टू एक्वस सॉल्यूशन, मतलब ये केवल एक्वस सॉल्यूशन के लिए वैलिड था। दूसरा क्या, ध्यान से सुनो, मुझे ये बताओ, आपको सबको पता ही NH3 क्या है? बेस है। NH3 बेस है, तो NH3 बेस है, तो इसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, नॉट एक्सप्लेन। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि अर्हेनियस के अकॉर्डिंग बेस किसे कहते हैं? जो OH- आयन देते हैं, जबकि इसके पास OH- आयन तो नहीं था। तो बच्चों इसी रीजन से यह अर्हेनियस एसिड बेस कंसेप्ट बहुत अच्छा कंसेप्ट नहीं है। इसके लिए एक दूसरा कंसेप्ट देखते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? ब्रोंस्टेन-लोरी एसिड बेस कंसेप्ट। याद रखिए, दूसरा कंसेप्ट हम बताने जा रहे हैं। देखो बच्चों, आपको अच्छे से पता है ये जो H+ है इसको प्रोटॉन कहते हैं। कैसे कहते हैं मैंने आपको बता दिया था। ये जो H+ है उसे प्रोटॉन कहते हैं। तो जो ब्रोंस्टेन-लोरी का जो कंसेप्ट है ना, वो प्रोटॉन थियरी पे बेस्ड है। प्रोटॉन थियरी पे बेस्ड है मतलब क्या हुआ? ध्यान सुनना, जो H+ आयन डोनेट करता है, H+ आयन डोनेट करता है, मतलब जो प्रोटॉन डोनर होता है उसे एसिड कहते हैं। ध्यान सुनिएगा, जो H+ डोनर होता है, H+ डोनर जो होता है वो ब्रोंस्टेन के अकॉर्डिंग एसिड है। मैं ब्रोंस्टेन की डिफिनेशन बता रहा हूँ। ब्रोंस्टेन में किसी भी एक्वा से पानी होने की कोई टेंशन नहीं है। आपको ध्यान से सुनना है। क्या सुनना है कि भैया, कि जो प्रोटॉन डोनर होता है, प्रोटॉन डोनर मतलब जो प्रोटॉन दे दे दूसरों को, उसे एसिड कहते हैं। ठीक है, बेस किसे कहते हैं? तो बेस में भी प्रोटॉन है। मतलब कुल मिला के जो ब्रोंस्टेन का जो कंसेप्ट था ना, वो केवल और केवल H+ और प्रोटॉन पे बेस्ड था। क्या बेस्ड था? कि भैया जो प्रोटॉन डोनर है वो एसिड है, जो प्रोटॉन एक्सेप्टर है वो बेस है। बस इतना याद रखना है। ध्यान सुनिएगा, या जो H+ डोनर होता है वो एसिड। ठीक है, जरा अर्हेनियस का देखो, अर्हेनियस का। अर्हेनियस में क्या है बच्चों? अर्हेनियस में भी H+ पानी में देता है। देखो, ये भी H+ डोनर है, लेकिन ये जो H+ डोनर ये पानी में है। तो पानी में है इसलिए अर्हेनियस एसिड है ये।
और बच्चों ये भी H+ डोनर है, H+ डोनर मतलब प्रोटॉन डोनर है, लेकिन इसके लिए पानी का कोई रूल नहीं है, तो इसको ब्रोंस्टेड एसिड बोलते हैं। देखो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में H+ डोनर है, लेकिन एक्वस में डोनर को अरीनियस एसिड बोलते हैं, ऐसा नॉर्मली कोई डोनर होता है तो उसको ब्रोंस्टेड एसिड कहते हैं। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन देखिए बच्चों, HCl क्या होता है? एसिड होता है, सही है। कैसे एसिड होता है? इस HCl ने क्या किया, अपने H+ को डोनेट किया। कैसे पता सर डोनेट किया? आप इसको देखिए, आप इस Cl- को देखिए, क्या इसके पास H है? नहीं है ना, इसलिए इसका मतलब ये हो कि इसने H+ को डोनेट कर दिया। अगर डोनेट कर दिया तो ये ब्रोंस्टेड, बी लिख देता हूं, ये ब्रोंस्टेड एसिड है। मुझे बताइए ये NH3 है, इस NH3 के पास क्या एक H+ एक्स्ट्रा आ गया, इसका मतलब ये ब्रोंस्टेड बेस है। समझ गए ना, ब्रोंस्टेड बेस है, क्लियर है। अब बच्चों देखो पेपर में क्या करता है ना, वो रिवर्स रिएक्शन के बारे में पूछता है। रिवर्स रिएक्शन के बारे में पूछता मतलब ये हुआ कि रिएक्शन को उल्टा करो, और उल्टा करने के बाद हमें दिखाई देगा NH4+ और Cl-, वो उसके बारे में जानबूझ के पूछता है। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर है, ध्यान से देखो। देखो आपका जो ब्रोंस्टेड एसिड है ना, वो हो जाएगा ब्रोंस्टेड बेस, उल्टा करना है बस। ब्रोंस्टेड आपका एसिड जो होगा वो ब्रोंस्टेड बेस हो जाएगा, और जो ब्रोंस्टेड बेस था वो ब्रोंस्टेड एसिड हो जाएगा। मतलब अगर कोई क्वेश्चन मान लो दिया हो, कोई क्वेश्चन दिया हो और उस क्वेश्चन का जो प्रोडक्ट है ना उल्टा रिएक्शन का पूछे कि बताओ कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, तो वही कंसेप्ट अपना दो ना। कैसे कंसेप्ट अपना दो मुझे बता दो। ये Cl- है और यहाँ पे क्या Cl है, क्या इसने H+ एक्सेप्ट किया, तो जो H+ एक्सेप्ट करता है देखो वो बेस होता है। क्या ये NH4+ है, यहाँ पे क्या NH3 है, क्या इसने एक H+ लॉस किया, डोनेट किया, तो देखो ये एसिड है। तो मेरा कहना वो तो क्या हुआ कि सीधा तो क्वेश्चन पूछेगा ही, उल्टा भी पूछेगा, इस बात के लिए ध्यान रखेंगे। जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये NH3 है और ये पानी है, ठीक है। अब इस NH3 को ध्यान से देखिए, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन? 4 हाइड्रोजन है। इसका मतलब इसने H+ एक्सेप्ट किया है। H+ जो भी एक्सेप्ट करता है वो क्या होता है? ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंग बेस होता है। अब यहाँ ध्यान सुनिए, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है? केवल एक। इसका मतलब इसने H+ लॉस किया है, तो ये ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंग एसिड। अब उल्टा पूछेगा हमसे, उल्टा मतलब समझ रहे हैं ना। अब रिएक्शन को रिवर्स रिएक्शन के बारे में पूछेगा। रिवर्स रिएक्शन में NH4+ है और ये है, दोनों के बारे में पूछेगा। इसके बताने के 2 तरीके, एक तो आप कंसेप्ट सीख लीजिए, दूसरा तरीका क्या है, जो बेस होता है उससे जो बनता है वो एसिड बनता है, और जो एसिड होता है उससे जो बनता है वो बेस बनता है। ठीक है, आप कौन सी थ्योरी पढ़ रहे हैं? ब्रोंस्टेड थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो सबसे उसके आगे ब्रोंस्टेड एसिड ब्रोंस्टेड बेस आपको लगा देना है। ध्यान सुनिएगा, एक क्वेश्चन 4 नंबर का हम लोग पढ़ रहे हैं, इससे रिलेटेड बिल्कुल से सुनिएगा, अभी इस पे क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो मुझे बीच में रोक लेना, आगे सुनिएगा। तो बच्चों हमने 2 थियरी पढ़ लिया, कौन कौन सा थियरी पढ़ लिया? अरहिनियस का पढ़ लिया। दूसरा थियरी कौन सा पढ़ा? सब ब्रोंस्टेड का पढ़ लिया। अब तीसरा जो थ्योरी पढ़ना है, जो इस समय सबसे मॉडर्न थ्योरी है, जिसका नाम है लेविस एसिड बेस थ्योरी। लेविस एसिड बेस थ्योरी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि लेविस के अकॉर्डिंग एसिड और बेस की डेफिनेशन क्या है। ये तो आपको अच्छे से पता होगा, तो हम लोग बहुत बार पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि लेविस ने अपनी जो थियरी है वो लोन पेयर के अकॉर्डिंग बताया था। उसने क्या बताया था कि भैया जो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है, ध्यान सुनिएगा, जो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है उसे एसिड कहते हैं। लेकिन बच्चों मुझे एक बात बताइए, लोन पेयर एक्सेप्ट कौन करेगा? जिसके पास वैकेंट घर हो, वैकेंट, जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो। अगर मैं आपको कोई चीज दूं कि भैया ये रख लो, तो आपके पास जगह होगा खाली तभी तो रखोगे। तो भैया एसिड की पहचान क्या होती है? एसिड की पहचान वो होती है कि सर जो बेचारा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, पहली कमी जो इलेक्ट्रॉन की कमी हो, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, देखो जा ध्यान से, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट ना हो, जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो, वो सब के सब एसिड है। समझ गए ना एसिड कैसे पहचानेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये लेविस एसिड हो गया, ठीक है। लेविस एसिड की पहचान सुन लो, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, ठीक है। अब जरा देखो बेस किसे कहते हैं? बेस, तो जो लोन पेयर, जो इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब लोन पेयर डोनेट करता है उसे बेस कहते हैं।
अब जो डोनेट करेगा भैया वो तो रीच होगा ना, जो पैसे डोनेट करेगा वो तो रीच होगा, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन रीच होता है। आप कैसे देखेंगे जरा ध्यान से देखो, जैसे इस BF3 को देखो, बोरान ने कितना बॉन्ड बनाया, 3 बॉन्ड बनाया, 3 बॉन्ड मतलब इसके पास मात्र 6 इलेक्ट्रॉन है। आप याद करो बोरान के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल भी होता है, मैंने बताया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बोरान 3 बॉन्ड बनाने के बाद भी एक वैकेंट ऑर्बिटल लगता है। अब दूसरा देखो जरा, दूसरा बच्चों अमोनिया, अमोनिया ने 3 बॉन्ड बनाया, उसके पास एक लोन पेयर है, देख लो इसके पास लोन पेयर भी, इलेक्ट्रॉन रिच भी है और साथ में ऑक्टेट कंप्लीट भी है। तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इसके वैकेंट ऑर्बिटल को दे देगा, इस BF3 को। इसने, ये डोनर है, तो जो लोन पेयर डोनर होता है वो बेस होता है, ये बेचारा एक्सेप्ट किया तो ये एसिड होता है। और आपको पता है ना, जब भी कभी लोन पेयर दूसरे को डोनेट किया करते हैं तो वहां पे इस प्रकार का एक तीर मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है। सही है। अब प्रश्न ये कि सर लेविस एसिड कैसे पहचानेंगे, ध्यान से सुनना, पहले इसको देखो, जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है वो भी लेविस एसिड है, जिसके पास प्लस चार्ज होते हैं बच्चों वो भी लेविस एसिड होता है। देख लो जिसके पास प्लस चार्ज हो, क्यों, क्योंकि जिसके पास प्लस चार्ज होंगे वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, और जिसके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो लोन पेयर एक्सेप्ट करना चाहता है। बात एकदम क्लियर है, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन रिच किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच मतलब जिसका ऑक्टेट कंप्लीट हो, जिसके पास नेगेटिव चार्ज हो, वो सब के सब इलेक्ट्रॉन रिच है, क्योंकि दूसरे को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं, चलिए ध्यान सुनिएगा बच्चों, ये पहला क्वेश्चन है, सब ध्यान सुनिए। देखो हमारे पास 4 क्वेश्चन है, कह रहा है इन चारों में बताओ कि कौन लेविस एसिड है कौन लेविस बेस है। बच्चों लेविस एसिड किसे कहते हैं, सर जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो लेविस एसिड है। चलो बताओ किसके पास कमी है, क्या इसमें इलेक्ट्रॉन 3 और 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसका मतलब ये हुआ कि ये होंगे लेविस एसिड। क्या इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये होंगे लेविस एसिड। हाँ और लेविस बेस किसे कहते हैं भैया, जो इलेक्ट्रॉन रिच होता है, रिच मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, लेविस बेस। देख रहे हैं लेविस एसिड लेविस बेस पहचाना कितना आसान काम है, बहुत सिंपल काम है, लेविस एसिड लेविस बेस पहचाना बहुत आसान काम है। तो 4 में हमने आंसर बता दिया, ठीक है, देख लो मैंने आंसर बता दिया। नेक्स्ट बच्चों, ये 2013 में क्वेश्चन आया था, 2013 में, ध्यान से सुनिए, पहले क्वेश्चन को पकड़ने का प्रयास करें। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया इन चारों में से सबसे कम लिस्ट, सबसे लिस्ट मतलब होता है सबसे कम, सबसे कम लेविस बेस की तरह काम कौन करता है, सबसे कम लेविस बेस की तरह काम कौन करता है, ये क्वेश्चन है, सबसे कम लेविस बेस की तरह काम कौन करता है। वो इसका बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा आंसर है। देखो क्या करो ना, जैसे मान लो कि हमको बताना कि भाई CO आएगा, हाँ कौन सा ऑप्शन आएगा, COA। हाँ CO आएगा, बहुत बढ़िया, बहुत आंसर अच्छा दे रहा, तो बिल्कुल सही आंसर दे रहा, बेवकूफ। चलो सुन लेते हैं आंसर, गलत आंसर है। पहले आपसे रिक्वेस्ट है, कृपया पहले आप मेरा पूरा कंसेप्ट सुने, ध्यान से देखें ना हम कहाँ गलती कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप गलती ना करें। आप पहले पूरी बात सुन लीजिए हम क्या बताना चाहते हैं। अगर आपको याद हो तो आपको याद है आपने न्यूट्रल पढ़ा ना, CO N2 ये सब न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं, कृपया धोखा ना खाएं। कोई बात नहीं, पहले आप मेरी बात ध्यान से सुने, है ना, कोई बात नहीं, पहले सुनो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसमें कौन सा ऐसा लेविस बेस की तरह जो काम करता है वो सबसे बेकार लेविस बेस है। इसका सबसे अच्छा आंसर बताओ, मतलब सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप क्या करो ना, लेविस एसिड ढूंढ लो। क्यों, क्योंकि जो लेविस एसिड होते हैं वो लेविस बेस बेकार होंगे, बात खत्म। समझ नहीं पा रहे हो, देखो जैसे कह रहा कि इसमें सबसे बेकार लेविस बेस कौन है, तो क्या करो, लेविस एसिड ढूंढ लो। जब लेविस एसिड होंगे वो लेविस बेस तो होंगे नहीं, तो सबसे बेकार हो जाएंगे। अब मुझे बता दो, ये पहला तो बात ही नहीं करेंगे, न्यूट्रल है, मुझे बताओ क्या ये रिच है, ये दूसरा वाला रिच है, तो ये तो लेविस बेस की तरह काम करेगा। ये देखो PF3, बच्चों PF3 के बारे में सुनो, फास्फोरस ने 3 बॉन्ड बनाया है, 3 बॉन्ड बनाने के बाद भी इसके पास ऑक्टेट कम, इसके पास भी एक लोन पेयर है, क्योंकि वैकेंट डी ऑर्बिटल है, इसके पास लोन पेयर है ना, देख लो फास्फोरस के पास, तो ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है, लेविस बेस है। लेकिन बच्चों BF3 के बारे में बहुत बार पढ़ा रहा हूँ कि बेचारा इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल भी है, वैकेंट ऑर्बिटल भी है। तो बच्चों ये कभी भी जिंदगी में ना
लेविस बेस की तरह काम करेगा नहीं, करेगा तो बहुत बेकार काम करेगा। ये लेविस एसिड है, सी वाला, तो ऑप्शन नंबर सी। क्या आपको समझ में आया मैंने कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया? हेलो। हाँ सर। हाँ तो बच्चों देखो, मतलब क्वेश्चन ऐसे पूछता है। खैर आगे देखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी हमने बता दिया। इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा ना। चलिए पहले आप बताइए इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए। पहले बिल्कुल तुक्का ना लगाइए, जब फटाफट बताइए। इन चारों में से क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन चारों में से कौन सा लेविस एसिड है। इन चारों में से कौन सा लेविस एसिड है, देखता हूँ कौन बताता है। बताओ। ए बी सी डी, 4 ऑप्शन है। सोच के बताओ, 1990 में क्वेश्चन आया था। फास्ट, जल्दी से फास्ट बताइए, कौन सा लेविस बी एसिड? ऑप्शन। कौन सा? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन। कृपाली के द्वारा ऑप्शन नंबर बी है। और कोई ऑप्शन? और कोई? जय पटेल, अनमी, आंसर बताइए इसका ऑप्शन कौन सा है? तीर्थ आंसर बोलो। ऑप्शन सी। फर्स्ट, बहुत बढ़िया। और कोई ऑप्शन? सी सर। कौन सा ऑप्शन बताया आपने अनमी? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ओनली BF3 ऑप्शन सी है। ठीक है, 2 ऑप्शन मिल गया। और कोई? और कोई बच्चों? और कोई? चलिए बच्चों ध्यान सुनिए, इसका जो आंसर होगा बच्चों वो ऑप्शन नंबर डी होगा, सब सही है। ठीक है, कैसे सही है जरा ध्यान सुनो। इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, सब सही है। अब ध्यान से देखना है कि इसका ऑप्शन नंबर डी कैसे होगा, है ना। थोड़ा विचार करते हैं। देखो अब सब लोग ध्यान से सुनना। लेविस एसिड किसे कहते हैं? सर, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, पहला चीज। सही है। दूसरी चीज सुनो सर, जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है। ऑर्बिटल बच्चों कैसा भी होगा चलेगा। पी ऑर्बिटल भी खाली हो तब भी चलेगा, डी ऑर्बिटल खाली हो तब भी चलेगा। मुझे एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए कि आप भले ही रिच हो, लेकिन यदि आपके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, खाली जगह है, जेब खाली है, यदि मैं आपको पैसा दूं, यदि आप ले ले, तो नियम के अनुसार आप लेविस एसिड होंगे ना। हमको तो लेविस एसिड ढूंढना है। चलिए कि करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले BF3 के बारे में बात करें बच्चों, तो BF3 में कोई समस्या नहीं है। बोरान BF3 तो लेविस एसिड होता ही है, बेचारा ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। पहले SnCl2 के बारे में बात करते हैं। मैं बताना चाहता हूं बच्चों, SnCl2, ये जो Sn होता है ना, इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल होता है। आप इस बात से एग्री कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? इसका मतलब यदि आप इसको लोन पेयर देंगे तो ये ले लेगा। अगर ये लोन पेयर ले लेगा तो भैया ये तो लेविस एसिड है। ये जो SnCl4 है ना, इसके पास भी वैकेंट डी ऑर्बिटल है, बहुत जगह खाली है, ये भी ले लेगा। तो बच्चों ये तीनों ऑप्शन सही है। बात ध्यान रखिएगा, Sn+2 और Sn+4 और BF3 तीनों लेविस एसिड होते हैं। फ्यूचर में धोखा मत खाइएगा। खैर एक बार फिर से सुन लीजिए लेविस एसिड के बारे में। जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, इस पे भी टिक लगाना है। जो पॉजिटिव चार्ज हो, उस पे भी टिक लगाना है। जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल, उस पे भी टिक लगाना है। ये सब के सब लेविस एसिड है। खैर आगे देखते हैं। चलिए, इसका ऑप्शन नंबर डी हो गया। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, ये 1996 में आया था। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? आराम से सोचो, आंसर बोलो। आराम से सोचिए, आंसर आएगा सर। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, बहुत अच्छी बात है। ऑप्शन नंबर सी। देखो ध्यान से सुनना, तुमको एक बात बताऊं, देखो ध्यान सुनो। इसमें क्या कह रहा कि कौन सा लेविस एसिड नहीं है। सबसे पहले देखो बच्चों, ऐसा है सर। हाँ, सर बी। सॉरी सॉरी, ये कौन सा लेविस एसिड नहीं है ये जानना चाहता है, विच इज नॉट लेविस एसिड। जरा ध्यान सुनना। पहले FeCl3 के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले BF3 तो है ही लेविस एसिड, ये तो लेविस एसिड है। ये तो 10 बार पढ़ा चुका हूँ बच्चों। ये आयरन है, इसके पास d ऑर्बिटल है, यदि आप इसको लोन कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो ये लेविस एसिड है। मैं सिलिकॉन की बात करता हूं बच्चों। कार्बन के नीचे जस्ट सिलिकॉन आता है, कार्बन के नीचे ही जस्ट सिलिकॉन आता है, उसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल होता है। अगर आप इसको लोन पर देंगे तब भी ये ले लेगा, इसका मतलब ये भी
लेविस एसिड है, लेकिन कार्बन के बारे में देखिए जरा, कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाया है, कार्बन ने, हाँ सभी कार्बन ने यहाँ पे कितने बॉन्ड बनाया है, 4 बॉन्ड बनाया है। बच्चों इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट भी है, देख लो ऑक्टेट कंप्लीट भी है, 4 बॉन्ड बनाया भी है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, 4 बॉन्ड बनाया है। क्या इन दोनों में से किसी के पास वैकेंट ऑर्बिटल है? नहीं। जब कार्बन नहीं। 4 बॉन्ड बनाता है बच्चों, उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी एक ऐसा ऑप्शन है जो लेविस एसिड नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा, ये लेविस एसिड नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी। चलिए जरा इसका आंसर बताइए तो। 1995 में क्वेश्चन आया था कि आपके पास Ag+ है और कॉपर +2 है, बताइए इसमें से ये जो मेटल है इन चारों में से क्या होंगे? लुईस एसिड। क्या होंगे? देखो बच्चों, बी ऑप्शन। हाँ मुझे मुझे एक चीज सोच के बताओ। सबसे पहले तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि मैंने आपसे बताया कि जो भी पॉजिटिव होगा, जो भी पॉजिटिव होगा वो उसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी। सही है? तो बच्चों क्या ये दोनों पॉजिटिव है, क्या दोनों के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है? तो यदि आप इसके पास लोन पेयर लेके हाँ। जाते हैं तो क्या ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर लेगा? अगर ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर लेगा तो मुझे बता दो ये किसकी लिस्ट में आएगा? लेविस एसिड। लुईस है। कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ में आ रहा है? लेविस एसिड होगा बच्चों, ये लेविस। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत टफ, आराम से क्वेश्चन का आंसर दो। चलिए बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये बच्चा ना हमेशा ये हमेशा कंफ्यूज हो जाता है ना कि कौन सा कॉन्जुगेट एसिड है, कौन सा कॉन्जुगेट बेस है। इसको संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार बोला जाता है। जरा मुझे बात ध्यान सुनिए, मैं इसको लिखना चाहता हूँ। ये है CABP। CABP का मतलब होता है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। सर ये क्या होता है, जरा बताइए, ध्यान सुनना। जैसे मान लो बच्चों मेरे पास HCl है, ठीक है, हमने इसको पानी में डाला। जब मैं इसको पानी में डालूंगा तो मुझे एक बात बताइए, ये जो ये एसिड है, ये एसिड है तो अपना H+ को लॉस करेगा। जब अपना H+ को लॉस करेगा तो ये क्या बनाएगा, Cl- बनाएगा, और ये H+ को लेगा तो ये क्या बनाएगा, H3O+ बनाएगा। सही है? अगर ध्यान सुनिएगा बच्चों, अगर ये एसिड है तो इससे जो Cl- बना है ना, वो उसका होगा कॉन्जुगेट बेस। इसे कॉन्जुगेट बेस कहते हैं, इसे कॉन्जुगेट बेस कहते हैं, कॉन्जुगेट बेस। अब एक कंसेप्ट और सुन लीजिए बच्चों, अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड, आपको पता है ना HCl HNO3 H2SO4 ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, जिसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा बच्चों ना, वो वीक बनता है, वीक बनेगा, वीक। समझ गए ना कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस क्या है? एक बार, अच्छा अगर ये पहले से वीक होता बच्चों ना, तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस बनता वो स्ट्रॉन्ग बनता। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस है। अब मुझे बताइए, ये जो यहाँ H2O के बारे में विचार करिए, ये H2O इस समय किसकी तरह बिहेव कर रहा है, बेस की तरह बिहेव कर रहा है। सही है? अब इससे जो बनेगा वो क्या बनेगा, कॉन्जुगेट एसिड बनेगा, कॉन्जुगेट एसिड। मैंने कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आप कोई एसिड लेते हैं तो उससे जो भी चीज बनेगा, वो बेस बनेगा, वो उसी का कॉन्जुगेट बेस होगा। अगर एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग है तो जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो वीक बनेगा, कमजोर बनेगा। अगर आप कोई बेस लेते हैं बच्चों, बेस लेते हैं तो उससे जो चीज बनेगा वो कॉन्जुगेट एसिड होगा। कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस समझ में आ गया? कॉन्जुगेट एसिड किसे कहते हैं? मान लीजिए बच्चों, आपने कोई बेस ले लिया, आपने कोई बेस ले लिया, तो इससे जो भी चीज बनेगा ना, वो कॉन्जुगेट बेस बनेगा। अगर आपने कोई एसिड ले लिया, आपने कोई एसिड ले लिया, इससे जो भी चीज बनेगा ना, वो कॉन्जुगेट एसिड होगा। एक बात और, अगर ये बेस बहुत स्ट्रांग है तो कॉन्जुगेट बेस वीक बनेगा। अगर ये बेस बहुत वीक है तो भैया ये जो बनेगा ये बहुत मजबूत बनेगा, उल्टा बनेगा। बस ये बात ध्यान रखिए।
आप कैसे करते हैं ध्यान से सुनो, पहचानने का तरीका क्या है। सुनो, जब भी कभी आपको कॉन्जुगेट एसिड पूछे ना, कॉन्जुगेट एसिड, देखो एसिड का मतलब होता है ऐड करना, एसिड मतलब एसिड मतलब तो आपको H प्लस ऐड करना। एक बात और सुनिए, ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, ये टॉपिक नीट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के क्वेश्चन में केवल और केवल H प्लस से आपको आंसर मिलने वाला, केवल H प्लस से। कैसे मिलेगा, ध्यान सुनिए। अगर हमसे कभी भी पूछे कि साहब इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या है, तो बच्चों एसिड का मतलब होता है ऐड करना, आपको H प्लस ऐड करना होगा। अगर आपसे कोई पूछे कॉन्जुगेट बेस क्या है, बेस का मतलब बाहर करना, बेस मतलब बाहर करना, बी मतलब बाहर करो, तो बच्चों आपको H प्लस बाहर करना पड़ेगा। समझ गए। एक बार फिर सुनो, जब भी मैं पूछूं कॉन्जुगेट एसिड, एसिड मतलब ऐड करना, एसिड मतलब ऐड करना, आप H प्लस चिपका दो। मैं बोलूं कॉन्जुगेट बेस, बेस मतलब बाहर करो, बाहर करो, आपने H प्लस बाहर कर दो। एक क्वेश्चन करते हैं, जरा ध्यान सुनिए। जैसे मान लो बच्चों हमारे पास ये OH माइनस है, हम इसका कॉन्जुगेट एसिड चाहते हैं। कॉन्जुगेट एसिड मतलब ऐड करो, ऐड करो, इसमें इसमें H प्लस ऐड करो, H2O, आंसर हो गया। सही है। हमारा मान लो मेरे पास NH4 प्लस है, हम चाहते हैं इसका कॉन्जुगेट बेस, बेस मतलब बाहर करो, एक H प्लस बाहर करो, तो ये मेरा आंसर हो गया। तो क्या सब तैयार हो क्वेश्चन करने के लिए, कॉन्जुगेट एसिड बेस आंसर बताओगे, क्वेश्चन पूछो। ठीक, ध्यान सुनो, पहला क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन तो था यार। हाँ देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है, ये HCl, ये तो क्वेश्चन हो चुका है, HCl H2 ये समथिंग हो चुका, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी हो चुका है। हाँ ठीक है, ये जरा क्वेश्चन ध्यान सुनिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस क्वेश्चन में आपको बताना है ब्रोंस्टेड बेस, अगर ये एसिड है तो, ठीक है। व्हाट विल द ब्रोंस्टेड बेस फॉर द फॉलोइंग ब्रोंस्टेड एसिड। चलिए ब्रोंस्टेड बेस बताना है, ब्रोंस्टेड बेस मतलब बाहर करो, चलो बाहर करो, F माइनस, चलो बाहर करो, HSO4 minus, चलो बाहर करो, CO3 minus 2. CO3 minus 2. ओके। बच्चों ये भी क्वेश्चन कर लेते हैं, इस क्वेश्चन में ध्यान सुनो। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये तो ब्रोंस्टेड एसिड बेस, ठीक है। अब इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये क्वेश्चन जरा मुझे बताओ, ये कह रहा है कि आपके सामने राइट द कॉन्जुगेट एसिड, हमें कॉन्जुगेट एसिड लिखना है, हमारे सामने कुछ कॉन्जुगेट बेस पड़े हुए हैं। तो मुझे अभी मैंने क्या आपको शॉर्ट ट्रिक क्या बोला था, कॉन्जुगेट एसिड मतलब ऐड करो, ऐड करना। चलो इसमें ऐड करो तो H प्लस क्या बनेगा इसका, NH3। इसमें ऐड करो क्या बनेगा, NH4 plus प्लस। इसमें ऐड करो HCOOH. H2COO. भैया H2 नहीं बनेगा, HCOOH बनेगा, HCOOH बनेगा, फॉर्मिक एसिड है ये। चलो कोई बात नहीं, चलो ये जरा ध्यान सुनना इसको। अब आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ध्यान सुनिएगा बच्चों। ये क्वेश्चन है हमारा, ये जो दिख रहा ना, ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस दोनों लिखना, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये जो क्वेश्चन है ये दोनों की तरह बिहेव करते हैं। अब सुनिए, सबसे पहले H2 के बारे में बात करते हैं। बच्चों कॉन्जुगेट एसिड का मतलब क्या होता है, एसिड मतलब ऐड करो, आज को H प्लस ऐड करना है, चलो ऐड करो, H3 हो जाएगा, हो जाएगा ना। और कॉन्जुगेट बेस का मतलब आपको H प्लस क्या करना है, बाहर करना है, H प्लस बाहर करो, बेस मतलब बाहर करो, और एसिड मतलब ऐड करो, चलो बाहर करो, H माइनस हो जाएगा, आंसर हो गया, ठीक है। हाँ, चलो आगे बताओ, जरा दूसरे का बताओ, दूसरे का देखो। ये H2CO3 है, अगर मैं एसिड पूछूं तो ऐड करो, अगर मैं बेस पूछूं तो बाहर करो। HSO4 माइनस ऐड करो, और बेस पूछूं तो बाहर करो। कितना सिंपल है देखो, एसिड और बेस आपको अब आज के बाद से कंफ्यूजन होगा ही नहीं। कॉन्जुगेट एसिड मतलब H प्लस ऐड करो, कॉन्जुगेट बेस मतलब बाहर करो, केवल H प्लस का काम करना है ना, याद रखना, केवल H प्लस बस। आगे बताइए मुझे, ये NH3 है, H प्लस ऐड करो, एसिड हो गया, H प्लस बाहर करो, बेस हो गया। चलिए ये क्वेश्चन 2000 में आया था, आपको बताना है इस NH2 का कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा। कॉन्जुगेट एसिड बोलो, H3. क्यों, क्योंकि कॉन्जुगेट एसिड का मतलब होता है आपको H प्लस ऐड करना है, और H प्लस ऐड करने के बाद ये 4 नंबर का क्वेश्चन होगा। देख रहा हूँ नेट में कैसे आएगा,
ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हो गया जो 4 नंबर का आया था। अब ये आपके सामने बच्चों चार, ध्यान सुनिएगा, ये 1993 में आया था। आपको बताना है इसमें कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। मैं पढ़ता हूं, सुनो। पहला क्या है कि एक एसिड और उसका कॉन्जुगेट, एक एसिड और उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, बेस होगा ना। एक एसिड होगा और उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, बेस होगा। रिएक्ट करके सॉल्ट और पानी बनाता है, ऐसा नहीं हो सकता भाई। सॉल्ट और पानी के लिए एसिड अलग चाहिए और बेस अलग चाहिए, ठीक है ना। क्लियर। ये ऑप्शन नंबर ये आपको गलत है। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, जो कॉन्जुगेट बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस भी स्ट्रॉन्ग होता है, गलत है ना। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड हाँ। तो उसका वीक होना चाहिए, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। तीसरा सुनो, ये जो पानी है ना, पानी, एसिड का जो पानी है उसका कॉन्जुगेट बेस अपने आप का होता है। ये थर्ड ऑप्शन। और लास्ट का ऑप्शन क्या कह रहा है कि वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होता है। लास्ट वाला ऐसा दिख रहा है, डी ऑप्शन। तो जब भी इस प्रकार का कभी क्वेश्चन आया तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ सी और डी पढ़े, आपको ऑप्शन दिख जाएगा। आप देखो, अच्छा मान लो कि हो सकता है किसी बच्चे को सी में कोई प्रॉब्लम हो, देख के, वैसे तो आप H2O लिख के आप इसका कॉन्जुगेट बेस कॉन्जुगेट एसिड लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको तो मैंने सिखा दिया। तो आप क्या करो, आप डी पे चले जाओ, तो डी को ध्यान से देखो। आप डी को जब ध्यान से देखोगे तो साफ साफ दिखेगा ये जो सही है, तो डी पर टिक लगा दो, छोड़ो सी को। भाई कोई एक ही ऑप्शन सही है ना, दो ऑप्शन तो है नहीं, इसलिए टेंशन नहीं लेने का। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, 1993 में आया था। फर्स्ट कॉन्जुगेट बेस NH3 S3 NH3। आपको H प्लस क्या करना, बाहर करना, बाहर। जब बाहर करेंगे बच्चों तो इसका आंसर आएगा NH3, इसका आंसर NH3 आएगा। तो बच्चों अब हम लोग